खबरों की शुरुआत करते हैं। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे ओहदा संभालने के बाद गुज़िश्ता रोज पहली बार हिंदुस्तान के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। आज नई दिल्ली में वजीर आजम मोदी के साथ उन्होंने दो तरफा मुलाकात की और दोनों नेताओं की मौजूदगी में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए गए। इन मुआहदों में से एक श्रीलंका में यूपीआई की कबूलियत के लिए नेटवर्क टू नेटवर्क के मुआहदे के लिए है। इस दौरान पीएम मोदी ने विक्रम सिंह को उनके दौरे इख्तिदार का 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद भी दी। मुलाकात के बाद वजीर आजम मोदी और रानिल विक्रमसिंघे ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इक्तिसादी शराकत दारी के लिए एक विजन दस्तावेज अपनाया है। इस विजन से दोनों मुल्कों के लोगों के दरमियान समुद्री, फिजाई, तवानाई, बिजली और हुनरमंदी की तरक्की में बाहमी ताउन तेज होगा। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट अपनाया है। यह विजन है दोनों देशों के लोगों के बीच मैरीटाइम, एयर, एनर्जी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को मजबूती देने का। यह विजन है टूरिज्म, पावर, ट्रेड, उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में आपसी सहयोग को गति देने का। यह विजन है श्रीलंका के प्रति भारत के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। फ्रेंड्स, हमने तय किया है कि इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर शीघ्र ही बातचीत शुरू की जाएगी। इससे दोनों देशों के लिए व्यापार और आर्थिक सहयोग की नई संभावनाएं खुलेगी। हम भारत और श्रीलंका के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सहमत है। व्यापार और लोगों का आवागमन बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के नागपट्टनम और श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच पैसेंजर फेरी सर्विसेज शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है। हमने तय किया है कि दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को कनेक्ट करने के काम को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। इसके अलावा एक लैंड ब्रिज की फिजिबिलिटी को भी जांचने का निर्णय लिया गया। आज श्रीलंका में यूपीआई को लॉन्च करने के लिए हुए समझौते से फिनटेक कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। Prime Minister Modi and I had the occasion to review at length recent developments in our countries as well as in our bilateral relations. I have congratulated Prime Minister Modi on the great strides India continues to make under his leadership in economic, infrastructure and technological progress in ensuring growth and prosperity to the people of India. We believe that India's growth will be beneficial to the neighborhood and the Indian Ocean region. I have also appraised Prime Minister Modi of the extraordinary challenges that Sri Lanka has experienced in economic, social and political terms in the past year, and of the reform measures I have spearheaded on a number of fronts in overcoming these challenges. I have conveyed to Prime Minister Modi and to the government and the people of India a profound appreciation for the solidarity and support rendered to Sri Lanka in what was undoubtedly the most challenging period in our modern history. वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वजीरों की मीटिंग में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वबा के दौरान हिंदुस्तान में फ्रंट लाइन सेहत और दीगर अहलकारों ने जो हैरत अंगेज काम किया है उससे इनकी महारत और लगन जाहिर हुई है। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, सुनवाते हैं। अंडर अवर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना more than 12.5 million of our youth have been trained so far. Special focus is being laid on Industry 4.0 sectors like artificial intelligence, robotics,
Internet of Things, and drones. Friends, the amazing work done by frontline health and other workers in India during COVID showed their skills and dedication. It also reflected our culture of service and compassion. Indeed, India had the potential to become one of the largest providers of skilled workforce for the world. कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज ग्वालियर में जन आक्रोश रैली से खिताब किया। रैली में खिताब से कबल वह वीरांगना लक्ष्मीबाई की यादगार पर खिराज अकीदत पेश करने पहुंची। इसके बाद प्रियंका गांधी ने जन आक्रोश रैली में खिताब करते हुए शिवराज और सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने पटवारी भर्ती इम्तिहानों में हुए घोटाले के मौजू पर भी बात की। अपने खिताब में प्रियंका ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। यहाँ खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूँ। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी घोषणाएं, नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूँ क्या है। महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूँ। ये तो है ही, जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूँ। मैं वो बात कर रही हूँ कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है, आजकल छत से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरम्मत करवानी है, वो मरम्मत महंगी हो गई है। आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है। इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पाठशाला तक जा रहे हैं, उनके लिए छाता खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। राजस्थान में विधानसभा इंतखाबात से कबल गहलोत हुकूमत ने मॉनसून सेशन में मिनिमम इनकम गारंटी बिल पेश किया है। इस बिल को आज राजस्थान हुकूमत ने विधानसभा में पेश किया। हुकूमत का दावा है कि इस बिल के मुअस्सिर हो जाने के बाद रियासत के सभी खानदानों को साल में कम अज कम 125 दिन का रोजगार मिलेगा। बिल का नाम महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी योजना रखा गया है। बिल के दफात के मुताबिक देही इलाकों में रहने वाले सभी खानदानों को मनरेगा के तहत 125 दिन का रोजगार मिलेगा। दूसरी जानिब शहरी खानदानों को गारंटी स्कीम के तहत 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही रियासत में रहने वाले मुख्तलिफ कबीलाई खानदानों को देही इलाकों में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। वहीं बेवाओं और माजूरों को खुसूसी हालात में 1000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। इस बिल को लेकर कांग्रेस का दावा है कि समाजी तहफ्फुज के लिए ऐसा कानून नाफिज करने वाली राजस्थान मुल्क की पहली रियासत होगी। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स नामी रजाकार तंजीम के कौमी सदर आमिर इदरीसी झारखंड के 2 रोजा दौरे पर रांची पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रांची से 25 किलोमीटर दूर इटकी नामी इलाके में वाक़े फातिमा गर्ल्स एकेडमी का दौरा किया। इदारे की शानदार इमारत और तलबा और तलबात के तालीमी मयार पर आमिर इदरीसी ने दिली खुशी का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि ये इदारा दीनी और दुनियावी तालीम की फरहमी में अपनी खिदमत पेश कर रहा है। दारुल इकामा की सहूलियात के साथ इस इदारे में बेहद मुहज़्ज़ब माहौल में बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने की कोशिश की जा रही है। आमिर इदरीसी की आमद पर इदारे के डायरेक्टर नसीम नदवी ने खुशी का इजहार किया। आमिर इदरीसी के हमराह एसोसिएशन के बिहार झारखंड हेड रियाज आलम और मारूफ समाजी कारकुन डॉक्टर असलम परवेज भी मौजूद रहे। बच्चे हमारे यहाँ के कितने टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, और कितनी मेहनत असातिज़ा और आप सब लोग इनके पीछे कर रहे हैं। ये अपने आप में एक टेस्टिमनी है। यहाँ पर ये 5-10 मिनट के अंदर अंदर एहसास हो जाए कि माशाल्लाह ये बहुत ही ज़हीन और टैलेंटेड बच्चों की जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसके लिए तमाम बच्चों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं यहाँ से नीचे से हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे, जैसे ही आपके कैंपस में एंट्री हुई
तो अलग अलग जगह पर आपने हदीसें और कोट्स लगाए हुए हैं। वो क्यारियों में भी हदीस और कोट लगी हुई है, रास्ते में भी लगा हुआ है। इसमें चढ़ने से पहले शायद बोर्ड पर एक कोट लिखा हुआ है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को किसी न किसी गोल के साथ एसोसिएट कर लें। इस तरह का कुछ मफहूम है वो जो कोट वहाँ लिखा हुआ है, ना कि किसी शख्सियत, ना कि किसी और चीज़ों के साथ अपने आप को एसोसिएट करें, बल्कि किसी नज़्बुल ऐन, किसी टारगेट या किसी गोल के साथ अपनी ज़िंदगी को जोड़ लें। तो मैं ये जो छोटा सा इंटरेक्शन आप लोगों से करने का मौका मिल रहा है, उसमें मैं ख़ास तौर पर तलबा से ये कहना चाहूँगा कि हर बच्चे के, हर इंसान की ज़िंदगी में एक कोई अच्छा ख्वाब होना चाहिए, कोई अच्छा गोल होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का एक जो है ना टारगेट होना चाहिए। और उसी टारगेट को देखकर फिर इंसान अपनी ज़िंदगी में तमाम तर प्लानिंग, तमाम तर कोशिशें उसी को जहन में रख के करे। कुछ भी दुनिया में बड़ा हासिल करना हो, कुछ भी बनना हो, उस पर किसी की इजारादारी नहीं है। ऐसे नहीं है कि आदमी बहुत अमीर होगा तो ही तरक्की कर सकता है, ऐसे नहीं है कि उसका बहुत बड़ा घर होगा तो ही तरक्की कर सकता है, ऐसा भी नहीं है कि उसके वालिदैन बहुत तालीम याफ्ता होंगे तभी वो तरक्की हासिल कर सकता है, ऐसा भी नहीं है कि वो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी स्कूल और कॉलेज में पढ़ता हो तभी तरक्की हासिल कर सकता है। दुनिया में जितने तरक्की याफ्ता लोग हैं आज, अगर हम लोग मुल्क में भी लोगों को देखने की कोशिश करें, चाहे मुसलमानों की कम्युनिटी में देखें या गैर मुस्लिम कम्युनिटी में देखें, तो जिन हजरात ने भी जो है तरक्की की आला मनाजिल तय किए हैं, आपको जान के हैरत होगी कि वो सब लोग कहीं ना कहीं एक दो लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किए, बच्ची ने, कि पसमानदा और नाखवानदा, अभी ये बच्ची ने इस्तेमाल किया, ऐसे ही बैकग्राउंड से आए हुए हैं। तो कोई पसमानदा होना, नाखवानदा होना, वो आज की सूरत हाल हो सकती है, लेकिन अगर मुस्तकबिल में पसमानदा रहे, नाखवानदा रहे, तो वो हम लोगों की नाकामी है। हम लोगों को, बच्चों को ख़ास तौर पर ये कोशिश करनी है कि आज शायद मुश्किलात हों, शायद परेशानियां हों, शायद मुसीबतें हों हमारे साथ में, शायद हमारे पास वो वसाइल मौजूद ना हो जो बहुत बड़े लोगों के पास मैसर होते हैं, लेकिन ऐसे हालात में भी तरक्की हासिल की जा सकती है। दुनिया ने ऐसे ही हालात में तरक्की हासिल करके दिखाया है, अपना नाम जो है, अपनी हैसियत को, अपनी शख्सियत को और अपने काम को मनवाया है। हर बच्चा ये तय कर ले कि एक बड़ा गोल सेट करे। मज़ीद आगे नहीं बढ़ाया जा सक रहा है, जबकि यहाँ पर जनाब डॉक्टर परवेज़ साहब और इसी तरीके से जनाब रियाज साहब, जनाब नौशाद साहब, सभी लोग तशरीफ़ रखते हैं। सबके खिताबात होते, सभी आपको मोटिवेशन और आपकी तशजीह और आपकी हौसला अफजाई करते, लेकिन वक्त कम होने की वजह से तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए और आप सब का शुक्रिया अदा करते हुए, बिलखुसूस यहाँ के मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात का शुक्रिया अदा करते हुए, तलबा और तालिबात का शुक्रिया अदा करते हुए और बिलखुसूस प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करते हुए और मेहमानों का खैर मकदम करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान किया जाता है। उत्तराखंड के खानपुर से विधायक उमेश कुमार के खिलाफ डडेरा के सैकड़ों बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया और विधायक उमेश कुमार का पुतला जलाकर जोरदार नारेबाजी की। बीजेपी कारकुनों का इल्जाम है कि विधायक उमेश कुमार तरक्की के नाम पर आवाम को गुमराह कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर झूठ का सहारा लेकर आवाम को भटकाकर तरक्की के झूठे दावे कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी कारकुनों का इल्जाम है कि उमेश कुमार मिलापनगर इलाके में पानी के भराव की परेशानी को आज तक ठीक नहीं कर पाए। बीजेपी मंडल के नायब सदर जसवीर का इल्जाम है कि उमेश कुमार और उनके हिमायती उन्हें धमकी दे रहे हैं। उमेश कुमार जी ने यहाँ कोई भी कार्य नहीं किया। 1.5 साल इन्हें विधायक बने हो गए, सिर्फ खाली अपने 10-15 जो वर्कर हैं उन्हें लगा कर लेकर साथ में उन्हें घूमता रहता है चारों तरफ, काम कुछ नहीं है। मैंने सीढ़ी लगा कर उसे निकाल दिया, ना रोड बनी, ना कोई पानी की निकासी का हुआ, ना कोई काम हुआ, जीरो है काम इनका। तो मैंने उसका मुद्दा अपनी भारतीय जनता पार्टी का मैं पदाधिकारी हूँ, मैंने उनके सामने उठाया। तो हमारे विधायक कुंवर पंडत सिंह चैंपियन यहाँ पर आए मेरे निवास पर, तो इन्होंने मेरे पे झूठा मुकदमा कराने की कोशिश की पर वो सफल नहीं हो पाए। फिर दोबारा जब ये सफल नहीं हुई, मेरे 1-2 दिन बाद मेरे घर पर रानी देवयानी जी ने आए, फिर इन्होंने मेरे घर पे हंगामा कराकर 30-40 लोग भेज दिए मेरे घर पे, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। फिर मैंने सोचा, मैंने अपने इन्हें बताया, पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्हें बताया ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घट रही है। और हमारे जो है सांसद निशंक जी आए, मैंने उन्हें अवगत कराया इस बात से, सर मेरी जान को खतरा बना हुआ है, ऐसे ऐसे मेरे घर पे हमला कराना चाह रहे हैं विधायक जी के आदमी। फिर इन्होंने कल मेरे ऊपर एक ऐसा बयान कर दिया कि तुम्हें उल्टा लटका दूंगा अगर तू पार्टी के लिए काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग करेगा या कोई काम करेगा या तू
तो तुझे हम जान से मार देंगे और तुझे उल्टा लटका देंगे। मतलब जान से मारने की, उल्टा लटकाने की बात तो इन्होंने मीडिया में करी है, पर मुझे कुछ लोग बता रहे हैं कि इन्होंने मुझे जान से मारने की भी धमकी दी है। कि है क्या है इसे? तो जसबीर को तो हम जान से निपटा देंगे, दो चल्ले भेज देंगे अपने। मेरे घर के आसपास भी आदमी मंडरा रहे हैं इसके विधायक के। यहाँ की स्थिति आपने देखी होगी, काम कुछ हो नहीं रहे और सिर्फ आपस में लोगों को भड़काने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कल भी हमारे एक कार्यकर्ता हैं, 5-6 दिन पहले वहाँ पर 5-10 लोग भेजे गए उसके घर पर, उसके बाद में फिर 5-10 लोग भेजे गए। कल खुलेआम कि मैं उल्टा लटका दूंगा। ये एक सभ्य, जो आप एक निर्वाचित इस सदन के सदस्य हैं, आपके मुंह से इस तरह की भाषा, शोभनीय भाषा, ये अच्छी नहीं लगती। और वो लोग जो लोग मिलाप नगर के दुश्मन है, आप उनके साथ में खड़ो। पिछले 20 साल से अगर मिलाप नगर का विकास नहीं हुआ तो वो उन लोगों की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर विकास यहाँ से मिलाप नगर के पानी की निकासी हो गई तो यहाँ से क्या नाम जो है, इन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों की दाल रोटी उस पानी के भरोसे पर चल रही है।